सो ईयर है हमारे पास मई जून 18, पेपर 3, वेरिएंट 3, and the purpose of this particular case study is question number 1, analyze the likely benefits to RW of introducing total quality management. ठीक है, दैट अगर ये बिजनेस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करता है, इसका बेनिफिट इन्हें क्या होगा। तो देखो, पहले हमें अंडरस्टैंड करना है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, फिर केस स्कैन करेंगे और फिर आंसर हम पूरा डेवलप करेंगे। देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काइजन की तरह का सिनेरियो है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी कंटिन्यूअसली वर्क ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी। छोटे छोटे फीचर्स, फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी क्वालिटी विद टाइम क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, एनहांस हो जाए। और ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये विद टाइम होती रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं, डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, हर स्टेप के ऊपर क्वालिटी को चेक करते हैं। वही क्वालिटी एश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आता है। एंड वी ट्राई टू इंप्रूव द एंड प्रोडक्ट। ये क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस है, सॉरी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। पहले केस की स्कैनिंग करते हैं, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और फिर काम करेंगे। और आपको बता दूं कि अब आपके पेपर 3 के अंदर ये पहला वाला सवाल 10 की जगह 8 मार्क का आएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्कैनिंग। रोलिंग व्हील्स है क्या ये? Kadeem is a keen cyclist and he had the idea that selling bicycles might be profitable. खुद साइकिलिस्ट है, उसको समझ में आया कि साइकिल्स बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। विदाउट अ बिजनेस प्लान, कोई प्लान नहीं था। ही सेट अप RW 5 years ago, 5 साल पुराना बिजनेस है। इन द कैपिटल सिटी ऑफ कंट्री X, RW is now a private limited company. लीगल स्ट्रक्चर हमारे सामने नजर आ गया है। एंड Kadeem owns 95% of the shares, यानी सिर्फ 5% शेयर इसने मार्केट में फ्लोट किया। RW sells bicycles, accessories, specialist clothing and replacement parts, यानी उसके और एड-ऑन्स भी वो सेल आउट करते हैं। Half of these products are imported, लेकिन ये प्रोडक्ट्स क्या हैं? इंपोर्टेड है। RW also offers bicycle repairs and servicing, यानी बाइसिकल सेल भी करते हैं, उन्हें सर्विस भी करते हैं, उन्हें रिपेयर भी करते हैं और एड ऑन प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करते हैं। RW is one of the largest independent bicycle business in the city and employs 10 people. सिर्फ 10 लोग हैं इनके पास। It offers customers a personal service and charges prices that are competitive compared to other specialist bicycle retailers. यानी मार्केट शायद competitive है, therefore their prices are also competitive. However, there are large general retailers that sell and repair bicycles at a lower price. अच्छा, जो specialist segment है ना, उससे तो ये competitive है, लेकिन जो लार्ज रिटेलर्स और रिपेयर करने वाले हैं उनसे इनकी प्राइसेस ज्यादा है। These large retailers have over 80% of the bicycle supply and repair market in the city. उनके पास कितना मार्केट शेयर है? 80%। तो जिस मार्केट के अंदर रोलिंग व्हील्स ऑपरेट कर रहा है, ये ओवरऑल मार्केट का साइज 20% है। क्या है? 20% है। RW's major competitive advantage is that it is the only business of its type located very close to a university. अच्छा, the students and employees of the universities are the main customer base and they value the convenience, reliability and personal attention. तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की इनकी सबसे बड़ी टारगेट मार्केट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इश्यूज। Kadeem employs Asif as a store manager. इनका 10 लोग हैं, तो आसिफ उनका स्टोर मैनेजर है। Asif has noticed an increase in the number of complaints from the customers in the last year. Complaints बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ी हैं? He is worried that this will lead to loss of reputation, falling sales and reduce customer loyalty. अब कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो ये सारे मामला हो सकते हैं। Asif raised the following concerns with Kadeem. क्या हुआ है देखते हैं। RW has not increased employee pay for over a year. फाइनेंशियल इंसेंटिव का मसला है, पेमेंट नहीं आ रही। दूसरा, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग इज गिवन इन स्टोर व्हाइल एम्प्लॉइज आर वर्किंग, यानी काम करते करते ट्रेनिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब ट्रेनिंग हो रही है वर्कर्स को, तो कस्टमर्स को प्रॉपर्ली डील या टैकल नहीं किया जाएगा, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हो। न्यू एम्प्लॉइज आर स्लो एट सर्विसिंग एंड रिपेयर, जाहिर सी बात जो न्यू एम्प्लॉइज हैं वो टाइम ज्यादा लगाएंगे, कस्टमर्स को जल्दी चाहिए। The store seems busy, but many visitors do not buy anything. अब ये हो सकता है that the staff is not catering to them. बस आते हैं लोग, घूम फिर के चले जाते हैं। Okay.
Employees feel that they are working as individuals and are not part of the team, यानी social needs का मसला आ रहा है. ठीक है, Maslow's hierarchy of needs को आप लिंक कर सकते हो यहाँ पर. Kadeem has been very busy for the 3 months drawing up future plans. करंट हालात देख नहीं रहा, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है. Half the employees are thinking of leaving the business because they do not feel involved in the business. अब हो सकता है लीडरशिप स्टाइल का इशू, कम्युनिकेशन का इशू. Kadeem gave some serious thoughts to these concerns. As a result, he is considering introducing management by objective. अब देखो 10 एम्प्लॉइज का बिजनेस है ना, तो एमबीओ प्रैक्टिकल है कि आप इंडिविजुअली हर एक को बता सकते हो कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है इन लाइन विद द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. प्रैक्टिकल अप्रोच है. अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती तो शायद ये पॉसिबल ना होता. As a result, he is considering introducing हो गया and ways to improve communication within the business. अब quality issues जो हमारा मेन क्वेश्चन का पार्ट है. The meeting between Kadeem and Asif highlighted customers' complaint regarding quality. Quality की बात हो रही है. Quality की definition पता है आप लोगों को? Quality की definition actually है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही. Anything which is acceptable or desirable by the customer. Customer को अच्छा लगता है ना, वो quality है, चाहे वो जैसा भी हो. New bicycles arrive from manufacturers in several parts and are assembled in stores. ठीक है, पार्ट्स में आते हैं, यहाँ पर असेंबल होती हैं. The assembly of some bicycles has not been done well. Properly assemble नहीं हुई. With the customers pointing out faults or returning bicycles for adjustment soon after purchases. यानी customers वापस आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनको फिक्स करके दो. You have not basically assembled these bikes properly. यानी basically before delivering to the customers, bikes check नहीं हो रही, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा, इशू है. या अगर हो भी रहा है तो प्रॉपर नहीं है. Other complaints have also been made about servicing and repairs of the bicycles. The workshop manager is responsible for this work. Asif responsible है. आसिफ है, कौन है मैनेजर इनका? देख लेते हैं ऊपर. आसिफ स्टोर मैनेजर है, ये वर्कशॉप मैनेजर की बात हो रही है. ठीक है. The workshop manager is responsible for this work. She checks some of the bicycles following assembly, service or repair. She checks some of the bicycles. सारी bicycles वो check नहीं कर रही. She then asks any available employee to correct the fault without investigating the cause of the problem. बस ये बोल देती है मसला है, फिक्स कर दो. ये इशू क्यों आया उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा. मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल से. फॉर एग्जांपल मैंने बाइक परचेज करी, उसी को देख के मेरे एक फ्रेंड ने भी वही बाइक परचेज करी. बट व्हेन ही वाज ड्राइविंग द बाइक ना, सडनली वो स्लो स्पीड पे था, बाइक का सारा ऑयल बाहर आ गया. ये तो अच्छा था, स्पीड स्लो थी, वो रुक गया. हमने कंप्लेन करी कंपनी को. अब टू आवर सरप्राइज कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे स्पॉट पे भेजा. अगले दिन कंपनी आ गई मैकेनिक के साथ. उन्होंने चेक किया. उन्होंने जब चेक किया तो उनको पता चला कि जो इंजन के पास एक नट होता है वो लूज था, जिसकी वजह से सारा ऑयल ड्रेन हो गया. दे एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक. उन्होंने फॉल्ट फिक्स कर दिया. फॉल्ट सिर्फ फिक्स नहीं किया, उन्होंने मुझे एक बात बताई जो ये लोग करते हैं. आपने देखा होगा जब न्यू कार्स या न्यू बाइक्स वगैरह आती है ना, हर नट के ऊपर है ना, हर बोल्ट के ऊपर एक बेसिकली सिंबल या कोई ना कोई ना मार्क बना हुआ होता है. जब नई कार्स आप देखोगे ना, उस पर कहीं ब्लू मार्क, कहीं इस तरह रेड मार्क्स होता है. तो उन्होंने उस नट के ऊपर वो मार्क देखा. उन्होंने बोला कि ये मार्क हम ट्रेस करेंगे कि ये किस वर्कर को अलॉट हुआ है, और इस बाइक के नंबर से हम ट्रेस करेंगे कि असेंबली लाइन पे ये बाइक कब आई थी और उस टाइम पे उस लाइन के ऊपर उस पोजीशन पे बंदा कौन काम कर रहा था. सो वी कैन गो बैक एंड सी कि इशू क्यों आया है. तो ये वो इशू नहीं देख रहे कि मसला क्या है, बस जाने दो. ठीक है, जाने दो में उस वक्त तो मसला रिजॉल्व हो गया, लेकिन वही मसला बार बार रिपीट होगा. अब हर बार तो ये नहीं पकड़ेंगे कि गलती हो गई है. तो ये इशू आ रहा है. She then asked any available employee to correct the fault without investigating the cause of the problem. Kadeem knows that RW needs to improve quality, possibly by introducing total quality management. ठीक है, तो ये सब मसले हमें नजर आ गए कि असेंबली प्रॉपर्ली नहीं हो रही, बिफोर डिलीवरी चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, अगर सर्विसिंग में फॉल्ट्स आ भी रहे हैं तो उसका रूट कॉज पता नहीं है. तो ये अब तक का सिनेरियो और ये केस है कि बाइसिकल्स बना असेंबल भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, सर्विस एंड रिपेयर्स भी दे रहा है, उसके अंदर एड ऑन्स भी बेच रहा है. तो ये सारा पूरा केस था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस. यूजुअली जो पहला सवाल होता है वो जनरलाइज एलिमेंट्स के ऊपर ही ज्यादा आ रहा होता है. हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर ही बेनिफिट्स ड्राइव करने पड़ेंगे. शुरू करें आंसर. सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा इस क्वेश्चन के अंदर है, पहले हम बताएं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है. तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करें. अच्छा एक बात बता दूं, कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन कर लो. पॉइंटर्स क्या है? इन्होंने स्पेसिफिकली क्या बोला है? बेनिफिट्स. क्या बोला है?
बेनिफिट्स। तो ड्रॉबैक्स जितने भी लिख दो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। और बेनिफिट्स के ना आपको क्या करने हैं, सवाल क्या बोल रहा था, एनालाइज द लाइकली बेनिफिट्स टू आरडब्ल्यू। ये मत बताने बैठ जाना कि या ये टीक्यूएम पे जाएंगे तो कस्टमर का फायदा होगा, कस्टमर को अच्छी चीज नहीं। इन रिटर्न कस्टमर का फायदा और उससे बिजनेस का फायदा, और समझ में आती है बात। लेकिन इनको मेनली बिजनेस के फायदे के ऊपर बात करनी है कि बिजनेस के ऊपर क्या सिनेरियो आ सकता है। बेटर ब्रांड इमेज होगी, लेसर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगी, इंक्रीज इन मार्केट शेयर होगा, मोर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वो सारी चीजें भी हम ड्राइव करते हैं और बात करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं सिर्फ टीक्यूएम की बात नहीं करूंगा ना और सिर्फ इंप्रूविंग क्वालिटी की बात करूंगा, देखो टीक्यूएम एक स्पेसिफिक सिनेरियो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का, सिर्फ क्वालिटी की बात करूंगा तो आप सिर्फ 6 मार्क्स पे चले जाओगे 10 में से। ठीक है, यानी आपके उसने कितने 4 मार्क्स खत्म कर दिए, तो आप नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका 8 मार्क्स का सवाल है तो समझ लो आप 4 मार्क्स पे चले जाओगे। ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक जब कॉन्सेप्ट बोला है तो आपको उसी के हिसाब से आंसर ड्राइव करना है। स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें आंसर की। पहले डेफिनेशन लिखेंगे ताकि हमें एक नॉलेज का मार्क मिल जाए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट is an approach, is an approach in which the businesses work on the businesses work on continuous improvements, the businesses work on continuous improvements by involving workers and taking their input the process focuses on checking quality at each step rather than evaluating the product at the end of the प्रोसेस। फुल स्टॉप। हमने टीक्यूएम को इंट्रोड्यूस कर दिया। 10 मार्कर्स के हिसाब से भी हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं। 8 मार्कर के हिसाब से भी हमें वही चीजें लिखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अगले पैराग्राफ से लिखेंगे द लाइकली बेनिफिट to RW of adopting TQM would be that it will solve multiple problems as the case identifies that the employees feel they are not part of the team, and are not satisfied with RW. So due to the TQM process, the workers when being involved in the business processes
such as through quality circles, may feel valued and important, may feel valued and important, resulting in greater productivity, lesser wastage of resources, and quicker service, resources and quicker service to the customers, quicker service to the customers, which may result in greater customer satisfaction, as the customers complain, about the service and repairs, therefore the particular issue might get resolved, एक हो गया। अगला पैराग्राफ, the other benefit of TQM would be that when at each step quality will be evaluated, it would be easy for RW to trace where faults are happening, as the case identifies that the service manager does not investigate the cause of the problems, so RW is not aware that which particular department or individual is responsible for the problems. So the introduction of TQM may resolve the particular issue, and may save time
and cost of the business while making it more competitive तो यहां पर आपका ये सवाल एंड होता है which was focusing on what? Analyze the benefits to RW of introducing TQM. बिल्कुल